देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग अभ्यास 2A कक्षा 8 जो विषय गणित है उसमें जो है 2A अभ्यास क्या है 2A, जिसका नाम क्या है वर्गमूल ना। इसका नाम क्या है वर्गमूल। तो देखिए इसमें कुल 3 प्रश्न दिया गया है और इसके 2 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। अब जो है प्रश्न संख्या 3 का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो प्रश्न संख्या 3 है उसमें कुल कितना सवाल दिया गया है 6 सवाल दिया गया है। कितना सवाल दिया गया है देखिए मैं पढ़ रहा हूं। निम्नांकित, निम्न मतलब नीचे, अंकित मतलब छापा गया है या लिखा गया है कह सकते हैं। माने नीचे लिखा गया है कैसी संख्या परिमेय संख्या। अब हमें यह बता दीजिए कि परिमेय संख्या कहते किसे है। उस प्रकार की संख्या जो बटा में लिखी जाए, P बटा Q के रूप में लिखी जाए, लेकिन उसका हर जो है कभी शून्य न हो। तो उस प्रकार की संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए मैं लिख के आपको बता दे रहा हूं। यह बताइए 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो परिमेय संख्या है कह रहे हैं। अब देखिए 1 परिमेय संख्या है, 5/2 परिमेय संख्या है, 2/5 परिमेय संख्या है, 0/4 परिमेय संख्या है, 4/0 यह परिमेय संख्या नहीं है। अब थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से गौर से आप ध्यान से देखेंगे कि मैंने यही कहा कि उस प्रकार की संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए लेकिन जिसका हर शून्य न हो उसे हम परिमेय कहते हैं। तो कल्पना करिए, यह आप कहेंगे सर 0 है तो 0 है तो ये तो परिमेय संख्या नहीं है। नहीं, देखिए किसी भी संख्या के नीचे आप 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे जब 1 लिखते हैं तो उसके मान में अंतर नहीं होता है। अभी देखिए हम 0 में 1 का भाग देंगे तो बताइए क्या आएगा 0 आएगा। तो बताइए 0 के नीचे हमने 1 लिखा ना। अब देखिए इसके नीचे हम क्या लिख दें 1 लिख दें। तो बताइए P/Q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। 1 में जब 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। यह देखिए बटा में लिखा गया है, इसका हर 0 है। बताइए यह बटा में लिखा गया तो इसका हर 0 है नहीं। बताइए इसका हर 0 है नहीं, लेकिन इसका हर क्या है 0 है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। तो कहेंगे सर ये 0 था, ये तो 0 था। नहीं, 0 नहीं है। किसी भी संख्या के नीचे आप 1 लिख देंगे तो उसके मान में किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा। तो परिमेय संख्या आप समझ गए। माने कोई संख्या दी गई हो यदि वह बटा में लिखी जाए लेकिन उसका हर कभी शून्य न हो तो उस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। तो मैंने थोड़ा सा परिमेय संख्या के बारे में बताया और यह जो है अभ्यास 1 में दिया है परिमेय संख्या के बारे में। तो देखिए यहां पर मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। देखिए सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए यह महत्वपूर्ण है। समय को ध्यान में न देते हुए आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो निम्नांकित मतलब नीचे परिमेय संख्या है। देखिए सभी परिमेय संख्या है क्योंकि किसी के हर के नीचे शून्य नहीं है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, इसमें तो हरे नहीं है। क्या है उसके नीचे 1 लिख सकते हैं। उसके नीचे क्या लिख सकते हैं 1। तो बताइए बटा में हो जाए कि नहीं हो जाएगा और उसके मान में भी अंतर नहीं पड़ेगा। किसी भी संख्या के नीचे जब आप 1 लिखते हैं तो उसके मान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, किसी भी संख्या के नीचे आप 1 लिख सकते हैं लेकिन किसी भी संख्या के ऊपर 1 आप नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखिए अभी बता दे रहा हूं। जैसे बताइए 5 है और यहां पर भी मैंने 5 लिख दिया। अब देखिए इसके मैं नीचे 1 लिख दे रहा हूं और इसके मैं ऊपर 1 लिख दे रहा हूं। बताइए यह पहले क्या था 5, इसके नीचे मैं 1 लिखा तो इसको हल करेंगे तो क्या आना चाहिए 5। तो आप बताइए 5 में क का भाग देंगे 1 का तो 5 से कम में 5। बताइए कितना आ गया 5 आ गया। आगे कि नहीं था। बताइए पहले क्या था 5 था, उसके नीचे 1 लिखे और हल किए तो क्या आ गया 5 आ गया। यह बताइए यह पहले क्या था 5 था और उसके ऊपर 1 लिखे है ना। तो यह बताइए 1 में क का भाग देंगे 5 का भाग देंगे
तो नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 5 दूना के 10। यह बताइए, यह पहले 5 था और उसके ऊपर जब 1 लिखे तो क्या आ गया, 0.2 आ गया। जब यह 5 आ गया होता तो कहते कि ऊपर भी लिखेंगे तो किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात हम क्या कह रहे हैं? तो इसका मान हो जा रहा है 2.2। तो बताइए, किसी भी संख्या के नीचे अगर आपसे लिखने के लिए कहा जाए तो 1 लिख दीजिएगा, लेकिन किसी भी संख्या के ऊपर कभी 1 मत लिखिएगा, क्योंकि मान में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। चलिए, तो मैंने आपको परिमेय संख्याओं के बारे में समझाया। अब जो है हम आपको देखिए इस सभी का क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो सवाल नंबर 1 देखिए, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ऋण 5। ठीक है, समझ में आ गया। अब यह बताइए परिमेय है कि नहीं है? परिमेय है। जानते हैं क्यों? मैंने बोला कि उस प्रकार की संख्या जो p बटा q बटा में लिखी जाए लेकिन उसका हर 0 न हो, उसे परिमेय कहते हैं। तो बताइए, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, और मान में अंतर नहीं होगा। लेकिन बताइए, इसके ऊपर भी लिख सकते हैं? नहीं, ऊपर कभी नहीं लिख सकते। हम आपको वर्ग ज्ञात करने के लिए बता रहे हैं। कभी भी वर्ग कहेगा उसके ऊपर क घात लगाएंगे, 2 घात लिखेंगे, और कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। अब यहां पर देखते हैं, देखिए सवाल नंबर 2। सबसे पहले मैं सवाल लिख दे रहा हूं। बताइए, प्रश्न संख्या 3 में कुल कितना सवाल दिया है? 6 सवाल दिया गया है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं 13 बटा में 17। ये तो परिमेय है ना, क्योंकि बटा में लिखा गया है ना, और उसका हर 0 नहीं है। अब ये परिमेय का वर्ग करना है, तो हम ऐसा देखें कि वह परिमेय है कि नहीं है। अच्छा बताइए, इस सवाल में ऐसे दे सकता है कि नहीं? 4/0 नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसका हर क्या है, 0 है, तो परिमेय नहीं ना होगा। लेकिन छोड़िए, यहां पर देखिए सवाल नंबर 3। अभी मैं इसे हल नहीं कर रहा हूं। ऋण 6 बटा में 7। सवाल नंबर 4, कुल 6 सवाल दिया है। 15 बटा में 19। और सवाल नंबर 5 बताइए कितना? ऋण 125। और सवाल नंबर 6 है, जिसको VI से दर्शाते हैं, ये रोमन अंक है ना। 9 बटा में ऋण 23। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। बताइए, प्रश्न संख्या 3 में कुल कितना सवाल दिया था? 6 सवाल दिया था। और सभी किस प्रकार की संख्या है? परिमेय संख्या है। और बताइए, इन सब का क्या करना है? वर्ग ज्ञात करना है। क्या करना है? तो मैं आपको अच्छे तरीके से बताया हूं कि कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए कहे तो दी गई संख्या पर आप कितना घात लिख देंगे? कितना घात लिख देंगे भाई? 2 घात लिख देंगे। लिख देंगे ना? लिख देंगे ना? अब यह बताइए, बराबर करिए। अब एक एक में हल कर रहा हूं। बताइए, इस पर क घात लिख देंगे? 2 घात। चलिए, इसको भी मैं लिख दे रहा हूं। बताइए, यहां पर 2 लिख दे? नहीं, वैसे लिखेंगे तो बस 13 के लिए होगा। जैसे ऐसे कोई कह दे 13 बटा 17, सर 2 घात इस पर लिख दीजिए। देखिए, ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो यह 13 के लिए है। इसको मैं ऐसे शर्ट पैंट अच्छे तरीके से उसको पहना करके उसके ऊपर 2 लिख दीजिए। अब ऐसे जब कोष्टक करके लिखेंगे तो यह इसके लिए भी होगा और नीचे वाले के लिए भी होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से बुझा रहा है? एकदम बढ़िया से बुझा रहा है ना? दी गई संख्या को लिख दिए। अब क्या करना है बताइए? वर्ग करना है ना। तो मैंने 2 इस पर लिख दिया। चलिए, एक एक बनाते हैं। अब यह बताइए, इसके ऊपर जब 2 घात लिखे हैं तो इसको कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। -5 गुणे ऋण 5। अब यह बताइए, यहां पर ऋण में ऋण का गुणा होगा, क्या होगा? धन होगा। और धन को हम लोग लिखते नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे धन चिन्ह रहता है। 5 में 5 क्या गुणा करेंगे? 25 हो जाएगा। कर लेंगे गुणा ना? पढ़ लेंगे ना? गुणा कर लेंगे ना? लेकिन एक बात और भी मैं बताया हूं आपको। जानते हैं क्या बताए हैं? कभी भी कोई ऋण में संख्या दी गई हो और उसका वर्ग करेंगे तो सदैव धन में आएगा। बताया ना? ऋण में संख्या दी गई, देखिए ऋण में है ना, इसका वर्ग के देखिए धन में आ गया कि नहीं आ गया? यदि ऋण, अब देखिए यहां पर इसको बताइए, इस पर क घात लिख दे? 2 घात। क्यों? क्योंकि वर्ग ज्ञात करना है। अब इसको मैं लिख दे रहा हूं 13 बटा में
17 गुणे 13/17। अब यह बताइए कि ये जो है बटा वाला है ना, तो बताइए बटा वाला जब भिन्न वाला रहता है तो उसका गुणा कैसे करते हैं? तो अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो बताइए 13 में 13 का गुणा करेंगे तो जानते हैं कितना आएगा? 169 आएगा। करके दिखा दें, देखो 13 गुणे 13, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 आएगा। 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 एक कम में 3, 1 में 3 का गुणा करेंगे 3 आएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा। यहां पर 9 लिख दीजिए, 3 3 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताइए 169 आ गया। अब बताइए, तो ऐसे तो आप भी गुणा कर सकते हैं ना। बताइए 17 में 17 का गुणा करेंगे तो 2 8 9 आएगा। आइए गौर से ख्याल करिएगा बात, मैंने जब बटा वाला का गुणा किया ना तो ऊपर का जो गुणा किया उसको ऊपर लिख दिया और नीचे का जो गुणा किया वह नीचे लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इसको 17 में 17 का गुणा कर लेंगे ना, ऐसे कर दीजिएगा भाई 17 गुणे, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को अगर ऐसा दिक्कत हो कि सर कैसे जान गए, तो देखिए हमें याद है इसलिए मैंने लिख दिया। अगर आप भी याद करते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन इसमें याद करने की कोई बात नहीं है। कितना आप वर्ग याद करेंगे, इसलिए आप गुणा करके साइड में क्या करेंगे देख लेंगे। अब देखिए 7 में 7 का गुणा करेंगे 49 को 9 हासिल 4, 7 एकम में 4, 7 एकम में 7 और उस हासिल को जोड़ देंगे, 7 4 क्या हो जाएगा 11। 1 में 7 का गुणा करेंगे 7 होगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 होगा। अब यहाँ पर 9 लिख दीजिए, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। देखिए आ जा रहा है, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए किसी को अगर किसी प्रकार का भी दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। बताइए इन सभी संख्याओं का क्या करना था वर्ग, और इन नीचे वाली संख्याओं का क्या करना है वर्ग। तो जब मैंने इन पर 2 लिखा तो इस पर भी क्या लिखेंगे 2 घात लिखेंगे। कितना घात लिखेंगे 2 घात भी लिखेंगे। अब देखिए बटा वाली संख्या हो ना तो कभी कोष्टक करके ही उसके ऊपर 2 लिखेंगे। अगर ऐसे लिखते हैं तो वह दोनों संख्या पर हो जाएगी। अब इसको कैसे लिख दें, ऋण 6/7 गुणे ऋण 6/7। अच्छा यह बताइए, यह ऋण वाली संख्या है ना, बताइए इसका वर्ग करेंगे तो कैसा आएगा धन में आएगा। कैसा आएगा, तो ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन होगा, 6 में 6 का गुणा करिए 36 होगा, और 7 में 7 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 49। बताइए क्लियर है ना, कर लेंगे ना। अब देखिए मैं इसको कर दे रहा हूं, इसका भी वर्ग करना है, कितना घात लिख दें 2 घात। जब कभी भी किसी भी सवाल का वर्ग करने के लिए कहा जाए तो जो संख्या दी गई होगी उसके ऊपर आप 2 घात लिख दीजिएगा, उसके बाद उसका कितनी बार गुणा कर दीजिएगा 2 बार। अब देखिए इसको ऐसे लिखते हैं 15/19 गुणे 15 बटा में क्या लिख दें 19 लिख दें। अब एक मैं बात बता दे रहा हूं, 15 में किसका गुणा करेंगे 15 का, कर लेंगे ना। 15 में 15 का गुणा करेंगे तो हम जानते हैं 225 आएगा, कर लेंगे ना जैसे मैंने दिखाया। और 19 में 19 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए करके दिखा दे रहे हैं। वो भाई हमको सभी गुणा नहीं याद है, कुछ याद है तो लिख दे रहा हूं, आपको बता ही दे रहा हूं कि कैसे करते हैं। 9 में 9 का गुणा करेंगे, 9 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे 81 आएगा, 81 को 1 हासिल 8 ना। देखिए ननवा 81, ऐसे 81 लिखा जाता है ना। तो देखिए हाँ, इस जो इकाई को रहता है उसको लिख देते हैं और दहाई वाला हासिल मान लेते हैं। समझिए 9 में 1 का गुणा करेंगे 9 होगा, और 9 में 8 जोड़ देंगे 9 8 8 16 1 17 हो गया ना। अब देखिए 1 में 9 का गुणा करेंगे 9 होगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ 1 लिख दीजिए, 9 7 16 को 6 हासिल 1 1 1 2 1 हासिल 3। बताइए कितना आ गया 361। सही है। अब यह बताइए, यह बचा है इसके ऊपर 2 घात, क्योंकि वर्ग कहा है बराबर। बताइए इसका कितनी बार गुणा 2 बार। अब तो हमको लग रहा है कि अच्छे तरीके से आप लोगों को बात समझ में आ रहा होगा। अब यह देखिए ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन होगा।
अब 125 में 125 का गुणा करेंगे। कहेंगे सर ये परिमेय क्यों है, बताइए। इसके नीचे आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो अब जो है देखिए 15 में 125 में 125 का गुणा करें ना, तो 15,625 आएगा। कितना आएगा, 15,625 आएगा। लेकिन लीजिए मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। 5 में 5 का गुणा करेंगे, 25 को 5 हासिल 2, 5 दूना के 10, 2 12 को 2 हासिल 1, 5 कम 5 1 6। क्लियर। अब इस 2 का 2 5 10 को 0 हासिल 1, 2 दूना के 4 1, 5 और 2 एकम में 2, ठीक है ना। अब 1 का गुणा करिए, 1 5 5, 1 दूना के 2 और 1 एकम में 1। यहां पर इसको कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 5 2 5 5 10 6 16 को 6 हासिल 1, 2 2 4 1 हासिल 5 और हासिल यह 1, मतलब कितना आ गया, 15,625। मैं पहले ही बोला था कि 15,625 आएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये ऋण कहाँ चला जा रहा है, इसमें ऋण का पता है। तो मैं आपको पहले बताया हूं कि ऋण वाली संख्या हो या धन वाली संख्या हो, यदि उसका हम वर्ग करेंगे तो सदैव किस में आएगा, धन में आएगा। किस में आएगा, धन में आएगा। एक और भी रीजन है, जैसे देखिए ऋण 5 है और इसके ऊपर 13 घात है। बताइए यह घात सम है कि विषम है, विषम है। तो ऋण वाली संख्या हो और उसके ऊपर घात यदि विषम हो तो उसका गुणा करेंगे तो हमेशा ऋण में आएगा। यह गारंटी है। इसका कितनी बार गुणा करेंगे, 13 बार गुणा करेंगे, क्योंकि घात कितना है, 13 है। अगर इसी के ऊपर घात हम ऐसे 12 कर दें तो इसका कितनी बार गुणा करेंगे, 12 बार गुणा करेंगे, और इसका जो आएगा वह धन में आएगा, ठीक है ना। ऋणात्मक संख्या के ऊपर यदि घात सम हो तो उसका जो उत्तर आता है वह धन में आता है, और ऋणात्मक संख्या के ऊपर यदि घात क्या हो, विषम हो, तो उसका जो उत्तर आता है वह ऋण में आता है। अब देखिए ये अंतिम सवाल है, इसके ऊपर 2 घात, क्योंकि वर्ग कह रहा है, बराबर 9 बटा में ऋण 23। अब यह बताइए कि ऋण इसके लिए है कि ऊपर वाले के लिए है, किसी के लिए कर दीजिए, कोई बात नहीं, एक ऋण है, गुणे 9 बटा में ऋण 23। अब देखिए कैसे करेंगे, बताइए। ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे, इसको कहते हैं अंश में अंश का गुणा और हर में हर का। 9 में 9 का गुणा करेंगे 81 हो जाएगा, और ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन हो जाएगा, और 23 में 23 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो चलिए यहां पर देख देते हैं, बताइए। 3 के 9, 3 दूना के 6, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6, 2 दूना के 4, और इसको 9 कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 6 में 6 जोड़ेंगे, 12 को 2 हासिल 1, 4 1 5, कितना आ गया बताइए, 529। तो देखिए हमारे सोचने के अनुसार ऐसा लग रहा है कि किसी भी संख्या का यदि आपको वर्ग दे दिया जाए तो आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं ना, हल कर सकते हैं इसको।